हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 12th क्लास की एक और महत्वपूर्ण फिजिक्स की डेरिवेशन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास में हम दो डेरिवेशन करेंगे, जो कि होगी एक तो श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता और एक समांतर क्रम में तुल्यधारिता, और इनमें से एक जरूर पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल आएगा आपके सामने, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? जब तीन संधारित्रों को या फिर दो संधारित्रों, चाहे कितने भी संधारित्रों, उनको एक श्रेणी में जोड़ देते हैं तो यह क्रम कैसा कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। इस वाले को यहाँ पर प्लस की बैटरी से जोड़ देंगे तो जो बड़ा सिंबल होता है बैटरी का वो प्लस होता है, याद रखना। जैसे बैटरी का ये जो बड़ा वाला तार है ये हमेशा प्लस होगा और जो छोटे वाला तार होता है ये हमेशा माइनस होता है। तो प्लस को हमेशा प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसके कारण प्लस आवेश हो जाएगा, और प्लस आवेश होने यहाँ पर आया तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया के कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस चार्ज हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इसके कारण यहाँ माइनस हो जाएगा। अच्छा, अगर ये इसकी धारिता हम मान लेते हैं C1 और दूसरे की धारिता मान लेते हैं C2 और तीसरे की धारिता मान लेते हैं C3। ठीक है, अब इनकी धारिता जो है अलग अलग है, तो ये जो है इनसे विभवांतर भी इन सब का अलग अलग होगा। तो इसका विभवांतर V1, V2, V3, और यही चीज़ हमें यहाँ पर लिखनी है। तो माना C1, C2 और C3 विद्युत धारिता वाले तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तब प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों पर समान आवेश, यानी हर एक प्लेट पर एक प्लस क्यू और दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। धारिता अलग अलग होने के कारण प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी अलग अलग होगा। माना ये जो है V1, V2 और V3 है, यही सब चीज़ यहाँ पर लिख ली हमने। अच्छा, अगर ये जो है टोटल विभवांतर यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ इस बिंदु और इस बिंदु के बीच टोटल विभवांतर कितना होगा, तो V होगा, और V किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यानी V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। और V की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? हम जानते हैं, क्योंकि C बराबर क्या होता है? Q बटा V आया ना, तो V की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, Q अपॉन C आ जाएगी। तो ये जो है V की वैल्यू यहाँ पर रख दी, तो V1 के लिए क्या हो जाएगा? Q अपॉन C1, और V2 के लिए Q अपॉन C2, V3 के लिए Q बटे C3। अच्छा, अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि V1 है तो यहाँ पर Q1 क्यों नहीं आया, Q2 क्यों नहीं आया और Q3 क्यों नहीं आया? तो ध्यान से समझो, यहाँ पर जैसे यह आवेश यहाँ से चला Q, तो जितना आवेश इस संधारित्र पर पहुँचेगा उतना ही प्रेरण के कारण यहाँ पर आ जाएगा, और सेम उतना ही आवेश अगले प्लेट पर पहुँच जाएगा। तो इस कारण सभी में जो है आवेश समान रहेगा लेकिन विभवांतर अलग अलग होगा। तो केवल V1, V2, V3 आएगा, ना कि Q1, Q2, Q3। सभी के लिए Q जो है समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सभी के लिए Q समान हो जाएगा। अब यहाँ से Q कॉमन आ जाएगा, तो Q कॉमन आ गया तो बाहर लिख दिया, अंदर बचा 1/C1, अंदर बचा 1/C2 प्लस 1/C3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, यदि इन तीनों संधारित्र के स्थान पर हम एक तुल्य संधारित्र मान लो यहाँ पर जो तीनों संधारित्र थे, ये C1, C2, C3, इन सबको ना रखकर केवल मैं एक संधारित्र रखता, ये वाला, और इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा दो, तो ये जो तार है इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये सीधा तार इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो जितना ये वोल्टेज इस बैटरी का होगा उतना ही वोल्टेज ये C2 ग्रहण करेगा, नहीं करेगा? तो यहाँ पर सेम चीज़ यहीं पर लिखनी है कि यदि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक तुल्य संधारित्र रख दें तो वह V वोल्ट की बैटरी से Q आवेश ही लेगा, यानी V वोल्ट की बैटरी से जितना आवेश लेगा वो सारा का सारा इस C लेगा। तो माना तुल्य धारिता इसकी क्या हो जाएगी? C हो जाएगी। और फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर CV होता है। कहाँ से आया ये? C बराबर Q अपॉन V नहीं पढ़ा आपने, तो Q बराबर CV, या V बराबर क्या दो? Q बटा C। तो यहाँ से जो है V बराबर क्या आ जाएगा बताओ? Q बटा C आ गया, नहीं आ गया? तो यहाँ पर लिख दिया V बराबर Q बटा C, और V का मान उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो यहाँ पर रखेंगे यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यह हमारा समीकरण 1 में रख दो। तो बहुत आसान डेरिवेशन है, ध्यान से समझो। तो V की वैल्यू रख दी Q बटा C, Q से Q गया, तो यहाँ पर बचा 1/C, और इधर बच रहा है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यही क्या है? इसका सूत्र हो जाएगा श्रेणी क्रम के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान है, एक बार फिर से समझ लो। अगर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आपसे निकलवाता है तो तीन संधारित्र लेंगे और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। एक पर पहली प्लेट पर हमेशा प्लस होता है, दूसरे पर माइनस, ये तो आप सभी को पता ही होगा। और इन सब की धारिता C1, C2, C3 हो जाएगी, ये V1, V2, V3 हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर लिख देनी है कि माना C1, C2, C3 विद्युत धारिता वाले तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब इस संयोजन को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ते हैं तब प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर समान आवेश, यानी हर एक प्लेट पर समान आवेश उत्पन्न होगा, एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस होगा, लेकिन धारिता अलग अलग
अलग होने के कारण प्लेटों के जो भी विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। माना ये जो है V1 V2 V3 है और V की वैल्यू टोटल विभवांतर के बराबर आ जाएगी V1 + V2 V3। यहाँ से जो है इनकी वैल्यू रखी और Q कॉमन लेकर के पहली इक्वेशन बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक तीनों के स्थान पर एक तुल्य संधारित्र मान लेंगे जिसकी धारिता क्या हो जाएगी C = Q/V। यहाँ से V की वैल्यू निकाली Q/C, V की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दी और यहाँ पर आगे Q से हमने Q को काटा और 1/C बराबर 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये आपकी डेरिवेशन आ गई। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आएंगे इस पर और डायरेक्ट डेरिवेशन भी आएगी। तो जैसे आपने क्या पढ़ा था, प्रतिरोध पढ़े थे 10वीं क्लास में कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो जो श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध था वो इसका उल्टा है, ध्यान से समझो। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध था वो R = R1 + R2 + R3 यही तो आया था। लेकिन और यहाँ पर जो है इस समांतर क्रम का जो तुल्य प्रतिरोध आता था वहाँ पर क्या आता था 1/R = 1/R1 + 1/R2 यही तो आता था। तो जो समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध होता है वही श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता होती है और जो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध होता है वही समांतर क्रम के लिए तुल्य धारिता आएगी। अब अगला डेरिवेशन इसी के ऊपर है कि समांतर क्रम में अगर हम जोड़ दें संधारित्रों को तब उसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो हेडिंग डाल लेंगे समांतर क्रम में तुल्य धारिता और इसका चित्र बनाएंगे। तो अब की बार समांतर क्रम में जोड़ देना है भाई। मान लो ये जो है C1 है और ये C2 है और ये C3 है, ठीक है। अब की बार यहाँ पर एक प्लस बैटरी और माइनस यहाँ पर जोड़ देंगे इसको प्लस तार से, तो यहाँ पर से Q आवेश निकलेगा। तो जैसे Q आवेश निकला अब ये Q जो है 3 हिस्सों में बट जाएगा, Q1 Q2 और Q3 में। तो Q1 के कारण तो इस पर आ जाएगा Q1 चार्ज और इस सेम इतना ही माइनस चार्ज दूसरी प्लेट पर आ जाएगा। Q2 के कारण यहाँ पर आ जाएगा प्लस Q2 चार्ज और सेम इतना ही माइनस के Q2 इधर आ जाएगा। Q3 के कारण यहाँ पर आ जाएगा प्लस के Q3 चार्ज और सेम उतना ही माइनस के Q3 इतना आ जाएगा और तीनों को एक साथ यहाँ पर जोड़ देंगे जो कि यहाँ पर वापस चला जाएगा। तो ये चित्र बना लेंगे। आप ध्यान से देखना अब की बार क्या होगा, आवेश तो अलग अलग है Q1 Q2 Q3 लेकिन जो विभवांतर है इनके समान है। तो श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग थे, आवेश समान था, लेकिन अब की बार आवेश समान है और विभवांतर अलग अलग है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिफरेंस होती है बस, और कुछ नहीं लिखना, बाकी सब ये थ्योरी लिख देनी है आपको। माना 3 संधारित्र जिनकी विद्युत धारिता C1 C2 C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, इस संयोजन को जब V वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ते हैं जिससे प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच समान विभवांतर उत्पन्न होगा। तो कैसा विभवांतर होगा, समान होगा, जो कि जोड़ी गई बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, यानी कह दो कि V ही होगा। परंतु धारिता अलग अलग होने के कारण आवेश क्या होंगे अब की बार, अलग अलग होंगे। माना ये जो है Q1 Q2 Q3 है तो टोटल आवेश के बराबर हो जाएंगे Q = Q1 + Q2 + Q3 और Q का फॉर्मूला कहाँ से आया, C = Q/V। तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा CV, ठीक है। तो Q बराबर अगर CV है तो Q1 की जगह क्या आ जाएगा C1V, Q2 की जगह आ जाएगा C2V और Q3 की जगह आ जाएगा C3V। यहाँ पर देखो अब की बार धारिता अलग अलग है तो 1 2 3 इनके साथ तो लगाएंगे लेकिन विभवांतर समान है इसलिए V ही रहेंगे। तो V कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या C1 + C2 + C3, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। और सेम चीज़ जो हमने पहले की थी वही लिखना है कि अगर इन तीनों के स्थान पर एक तुल्य धारिता मान ले तो V वोल्ट की बैटरी से Q आवेश ही लेगा। बिल्कुल सेम चीज़ लिखनी है, सेम चित्र बनाना है। और Q = CV ये आ जाएगा, Q की वैल्यू उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा CV, V से V कैंसिल हो जाएगा, C = C1 + C2 + C3 और ये हो जाएगी आपकी समांतर क्रम की तुल्य धारिता। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इन दोनों डेरिवेशन को अच्छे से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 बार लिख के देख लेना, ये जरूर आएगी एग्जाम में, ठीक है। और इस पर न्यूमेरिकल जरूर आएगा, इसके न्यूमेरिकल अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपने साथियों के साथ शेयर करो दबा के। चलिए और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। इनकी सबकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अपने बोर्ड एग्जाम के अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।